ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्म कुंडली में केतु ग्रह की स्थिति कमजोर होती है तो आपके बनते बनाए काम बिगड़ सकते हैं। इसलिए इस ग्रह को मजबूत करने के लिए कुछ आसान उपाय बताएंगे हम आपको। आइए जानते हैं। जन्म कुंडली में अगर कुछ ग्रहों की स्थिति ठीक ना हो तो जीवन में संकट से आ सकते हैं। ऐसे में कुंडली में केतु का स्थान भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। ऐसा माना जाता है कि यदि केतु आपकी जन्म कुंडली में शुभ ना हो तो आपके बनते बनाए काम बिगड़ जाते हैं। ज्योतिष के अनुसार राहु और केतु दोनों ही छाया ग्रह हैं। ऐसा माना जाता है राहु और केतु दोनों ही रहस्यमय ग्रह माने जाते हैं और यदि इसमें से कोई भी ग्रह नाराज हो जाए तो किसी भी काम में सफलता मिलना मुश्किल हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी की कुंडली में केतु की स्थिति ठीक नहीं है और यह ग्रह कमज़ोर है तो आपको बहुत से बेवजह आर्थिक नुकसान हो सकते हैं। ये आपकी सेहत पर भी बुरा असर डाल सकते हैं। अगर आप किसी काम के लिए बाहर जा रहे हैं तो इस ग्रह के दुष्प्रभाव से आपको उसमें सफलता नहीं मिलेगी। ऐसी कई नकारात्मक बातें हैं जो कुंडली में केतु के कमज़ोर होने का संकेत देती हैं। केतु के दुष्प्रभाव से आपकी शादी में भी देरी हो सकती है। वहीं केतु के कारण ही आपकी शादी में तो देरी होती है, साथ ही आपको संतान प्राप्ति में भी काफ़ी देर हो सकती है। आइए जानते हैं केतु को मजबूत करने के उपाय। यदि आपकी जन्म कुंडली में केतु ग्रह कमज़ोर है तो आप कुछ ज्योतिषीय उपाय से इसकी स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि केतु सही स्थिति में हो तो आपके किसी भी काम में बाधा नहीं होगी और सफलता के योग बनेंगे। आइए जानते हैं केतु ग्रह को मजबूत करने के उपाय। सर्वप्रथम तो आपको केतु ग्रह को मजबूत करने के लिए भगवान गणपति की नित्य आराधना प्रारंभ कर देनी चाहिए। यदि आपकी कुंडली में केतु की स्थिति ठीक नहीं है और आपके काम बेवजह बिगड़ रहे हैं तो इसे आप मजबूत बनाने के लिए नियमित रूप से भगवान गणपति को दुर्वा चढ़ाएं, क्योंकि दुर्वा घास भगवान गणपति को अति प्रिय हैं और इन्हें गणेश जी को ये घास चढ़ाने से केतु ग्रह के दुष्प्रभाव दूर होते हैं। साथ ही आप गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए ओम गंग गणपते नमः का 108 बार नित्य जाप करें। ऐसा करने से केतु ग्रह के अशुभ प्रभाव जल्द ही दूर होंगे और आपको कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। साथ ही आपको ये उपाय भी जरूर करना चाहिए। केतु ग्रह को मजबूत करने के लिए आप चाहते हैं आपको केतु ग्रह के अशुभ प्रभावों से जल्द छुटकारा मिले तो आपको साथ ही आपको ये उपाय भी जरूर करना चाहिए। दूसरा उपाय यह है कि आपको रोज़ माँ दुर्गा की उपासना भी करनी है। लेकिन आपको माँ दुर्गा के किस स्वरूप की पूजा करनी है ये भी हम आपको बताएंगे। आप ऐसे स्वरूप की माता की पूजा करें जिसमें माता का स्वरूप महिषासुर राक्षस का वध करते हुए हो, यानी कि महिषासुर मर्दिनी माता की चित्र की आपको नियमित रूप से पूजा करनी है। और यदि संभव हो तो आपको महीने में कम से कम एक बार महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ भी जरूर ही करना चाहिए। ऐसा करने से आप देखेंगे आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपके कार्यों की बाधाएं समाप्त होंगी और माँ दुर्गा की विशेष कृपा भी प्राप्त होगी। साथ ही माँ दुर्गा की कृपा से केतु ग्रह के अशुभ प्रभाव जो आपकी कार्यों में बाधा डाल रहे हैं वह भी दूर होंगे। वहीं तीसरा उपाय आपको ये करना है, अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु ग्रह अशुभ है तो आपको प्रतिदिन शाम के समय में घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करना चाहिए।
साथ ही शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे भी एक दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से केतु ग्रह के अशुभ प्रभाव कम होंगे और आपके काम बनने लगेंगे। वहीं आपको चौथा उपाय ये करना है कि काले स्वान को यानी काले डॉगी को नियमित रूप से एक मीठी रोटी खिलाएं। और अगर आप नियमित रूप से इस उपाय को नहीं कर सकते हैं तो आपको शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन आपको ज़रूर ही एक काले स्वान को मीठी रोटी खिलानी चाहिए। इस उपाय को करने से आपके रुके हुए काम जल्द ही पूरे होने लगेंगे। साथ ही आपको केतु ग्रह को मजबूत करने के लिए कुछ चीज़ों का दान भी जरूर ही करना चाहिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में केतु ग्रह की स्थिति ठीक नहीं है और आप चाहते हैं आपकी जन्म कुंडली में केतु ग्रह ठीक हो जाए यानी आपको शुभ फल प्रदान करने लगे, तो आपको केतु ग्रह के अशुभ प्रभाव दूर करने के लिए 2 रंगी कंबल जरूर दान करें। ये उपाय बहुत ही प्रभावशाली हैं। आप देखेंगे अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं और आप काले कंबल का या फिर 2 रंगी कंबलों का दान करते हैं तो इससे आपको बहुत जल्दी स्वास्थ्य में भी लाभ मिलेगा और केतु ग्रह के अशुभ प्रभाव जल्द ही दूर होंगे। केतु ग्रह की शांति होती है। साथ ही काले तिल भी आपको दान करने चाहिए और हर मंगलवार के दिन आपको 7 केले बंदरों को खिलाने चाहिए। इस उपाय से केतु की स्थिति बहुत ही जल्द मजबूत हो सकती है। तो ये थे कुछ उपाय जो हमने आपको बताए। साथ ही आपको एक विशेष बात का ध्यान और ये रखना है कि आपको चाहिए कि कुंडली में केतु ग्रह को मजबूत बनाने के लिए आपको कुछ रंगों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। कुछ रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। आइए जानते हैं कौन से हैं वो रंग। इसमें है सबसे पहला भूरे और सलेटी रंग का प्रयोग कम से कम करें। साथ ही काले और नीले रंग के वस्त्र भी आपको नहीं धारण करने चाहिए। दर्शकों, ये थे कुछ केतु ग्रह के बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय जो हमने आपको बताए। और अगर आपको हमारे ये उपाय अच्छे लगे तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें। और अगर आप भगवान से कोई अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कराना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में 11 बार हर हर महादेव सच्चे मन से लिखें।